खामनेई साहब ने यही कहा कि मुझे अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं है, और अगर दुनिया देखना चाहती है कि वो भरोसे के काबिल है कि नहीं, तो हम उससे बात करेंगे। और उस तरीके से जैसे उसने रोज़े की हालत में कल हमला करके बात करने के दौरान खामनेई साहब को शहीद किया, इसका मतलब ये है कि दुनिया पहचान ले कि इजराइल और अमेरिका ये दोनों ऐसे खबीस मुल्क हैं जिनके ऊपर दुनिया को कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। आज हमारे रहबर मुअज़्ज़म सैयद अली खामनाई उनको शहीद किया गया है। ये क्या सोचते हैं, हर बार अंधेरों में तीर चलाते हैं। ये ऐसे बम धमाकों से हम डरने वाले नहीं हैं। जितने ये मारेंगे उतने हम पैदा होंगे। सैयद अली खामनाई पे हमारी जान फिदा, हमारी नस्लें फिदा हैं। हम अपने रहबर के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। इजराइल, अमेरिका ये छोटे छोटे बम धमाकों से क्या चाहते हैं, हम डर जाएं। जितना ये हमें मारेंगे उतना हम पैदा होंगे। और हमें करबला से दर्स मिला है, हमारा शहादत विरसा है। हम शहीद होते रहेंगे, हम मरते रहेंगे, मगर हुसैनियत का नाम हमेशा था, हमेशा रहेगा। और ता क़यामत हम भी आज़ादार ऐसे ही मातम, ऐसे ही गिरिया, ऐसे ही सब कुछ करते रहेंगे। जैसा ये चाहते थे वैसा कभी हो नहीं सकता। सिर्फ मार सकते हैं और कुछ हमें मिटा नहीं सकते। जितना मारेंगे उतने हम पैदा होंगे। हमारी नस्लें इस वक्त गवाह हैं। ये दिन, ये तारीख हमारी ज़िंदगी, हमारी हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि 1 मार्च को हमारे रहबर मुअज़्ज़म सैयद अली खामनाई को शहीद किया, उनके आलो अयाल के साथ शहीद किया, अंधेरे में तीर चलाया। और इन्होंने हर बार हमारे साथ ऐसा किया है। जितना करेंगे, जितना वक्त के इमाम हमें देख रहे हैं, हमारे इमाम अगर वक्त में देख रहे हैं हमें, अगर वो पर्दा में है तो कुछ सोच समझ के, अल्लाह की मशीयत के कैदी हैं, हमारे कैदी नहीं है, दुनिया के कैदी नहीं है, वो मशीयत के कैदी हैं। वो देख रहे हैं कि क्या किस ने जो कुछ किया, ये दुनिया खामनेई साहब के ख़त्म होने से ख़त्म नहीं हो जाती है। दुनिया वालों के सामने अमेरिका और इजराइल का असली चेहरा आ गया है। ये दोनों खबीस वो हैं जो ना कल भरोसे के काबिल थे, ना आज इनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। दुनिया को अगर अमन और शांति चाहिए तो सबसे पहले उन्हें ये करना चाहिए कि अमेरिका और इजराइल के ऊपर से भरोसा करना छोड़ दें। और जैसे ही ये दोनों खबीस एशिया से दूर हो जाएंगे, एशिया में फिर भाईचारगी और इत्तेफाक और दोस्ती पहले जैसी कायम हो जाएगी। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, इस प्रोटेस्ट का बुनियादी मकसद ये है कि अमेरिका और इसराइल के दहशतगर्दाना हमले के जवाब में मुस्लिम ममालिक में से खड़ा और डटा ईरान और ईरान के सदर आयतुल्लाह ख़मनी साहब आज वो इस मिल्लत को अलविदा कह गए। और उनका वो जुमला बार बार हमारे कानों में गूंज रहा था कि अगर ज़िंदगी का इख्तिताम मौत है तो फिर शहादत इसका बेहतरीन इंतखाब है। आज उन्होंने लोगों को करके दिखाया
کہ وہ کہا نہیں گیا تھا بلکہ انہوں نے کر کے دکھایا کہ شہادت زندگی کے لیے بہترین انتخاب ہے. اور آج ہمارے قانون نے اس خبر کو سنا جس کا ابھی تک یقین نہیں آ رہا ہے، لیکن بہرحال حقیقت ہوتی ہے. خبر ہمارے پاس آئی کہ آیت اللہ خامنی صاحب یہ امریکہ اور اسرائیل کے حملے کے اندر یہ شہید ہو گئے اور اس دنیا فانی سے چلے گئے. بہرحال وہ ایک رہبر تھے جو 1979 سے لے کر 2026 تک ایران کی صدارت کر رہے تھے اور اسلامی ممالک کا دفاع کر رہے تھے. آج وہ رہبر کئی سالوں کے بعد تقریباً 47 سال کے بعد اس دنیا کو الوداع کہہ گیا، اور الوداع بھی ایسا کہہ گیا کہ تاریخ رقم کر دی گئی کہ وقت کا بادشاہ پہلی صف میں کھڑے ہو کر اس دنیا سے شہید ہو گیا. اسی کے سلسلے میں یہ پروٹیسٹ اور یہ احتجاج تھا کہ دنیا کے اندر یہ ظلم اور جبر کیسے ختم ہوگا. آخر میں آپ کے مادھیم سے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ستاتے ہو تم مظلوموں کو ستاؤ، بہاتے ہو تم خون ناحق بہاؤ. ستاتے ہو تم مظلوموں کو ستاؤ، بہاتے ہو تم خون ناحق بہاؤ، مگر یہ سمجھ کر ذرا ظلم ڈھاؤ. مظالم کا لبریز جب جام ہوگا تو ہٹلر کا جیسا ہی انجام ہوگا. برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ امریکہ اور اسرائیل کی جو قاہرانہ حرکت تھی جس کی وجہ سے امام خامنہ ای کو جو ہے شہادت نصیب ہوئی، یہ تمام امت اسلامیہ کے لیے ایک دکھ بھری خبر ہے. اور اسی کو لے کے جیسے ہی لوگوں کو معلوم ہوا اور آفیشلی ایران نے ڈکلیئر کیا، تو جتنے بھی لوگ تھے خواہ وہ کسی بھی طبقے سے بلانگ کرتے ہوں، ہندو ہوں مسلم ہوں، وہ سب یہاں پہ آئے اور انہوں نے احتجاج کیا اور امریکہ اور اسرائیل کی جو ظالمانہ جو انہوں نے جس حساب سے وہ کیا ہوا ہے، جو ظلم کر رہے ہیں، اس کے خلاف احتجاج کیا اور آواز اٹھانے کے لیے روڈ پہ آئے.